पुष्पा 2 ने रिलीज होने के बाद अब तक थिएटर्स में क्या बवाल काटा है। पुष्पा 2 के बाद पुष्पा 3 का क्या होगा। पुष्पा 2 के बाद पुष्पा 3 का मेन विलन कौन होने वाला है। मैत्री मूवी मेकर्स की कौन सी अपकमिंग मूवी है जिसका टीजर मेकर्स ने पुष्पा 2 के साथ थिएटर्स में लगाया है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो करते हैं शुरू। तो पुष्पा 2 एक मूवी नहीं, अपने आप में ही एक ब्रांड है जिसने बाहुबली, KGF, RRR, जवान और पठान जैसी मूवीज को बीट करके एक नया रिकॉर्ड बनाया, जिसने सिर्फ 6 दिनों में ही 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करके बता दिया कि संडे हो या मंडे पुष्पा राज नहीं खाएगा भंवर सिंह के डंडे। पुष्पा 2 अपने डे 1 में 250 करोड़ से ओपनिंग लेती है, डे 2 में 400 करोड़, डे 3 में 600 करोड़, डे 4 में 800 करोड़, डे 5 में 900 करोड़ और डे 6 तक आते आते 1000 करोड़ भी कमा लेती। वैसे तेलुगु और हिंदी के अलावा बाकी लैंग्वेजेस में मूवी को एवरेज ही रिस्पॉन्स मिला, लेकिन फिर भी ये मूवी लगातार नए रिकॉर्ड्स बनाती है और इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म भी बनती है। और पुष्पा 2 सिर्फ 11 दिनों में ही 1400 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर देती है। और इतने अच्छे रिकॉर्ड्स बनाने के बावजूद भी क्यों अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर दिया जाता है, उनके घर पर उन्हें पुलिस लेने के लिए आती है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। दुखद, बहुत दुखद। मेरे अच्छे मित्र, मेरे को एक्टर, हम लोगों ने साथ में फिल्म की। एक जेंटलमैन इंसान को इस तरह उनके घर से बाहर खींच कर लाना, उनके छोटे बच्चों के सामने, उनके बूढ़े माता पिता के सामने, एक नेशनल अवार्ड विनर एक्टर के साथ यू बिहेविंग लाइक दिस इज। सर आई फील अच्छा प्रश्न है, अभी का प्रश्न है। आई फील जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो हर चीज एक एक्टर सिर्फ अपने ऊपर नहीं ले सकता है। वी कैन टेल पीपल अराउंड अस, जैसे कि हम लोग अभी आप में इसी की बात कर सकते हो। सिनेपोलिस ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है यहाँ पे एंड वी आर ग्रेटफुल टू देम ऑन दैट। एंड जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है, वेरी सॉरी, सेंड माय कंडोलेंसेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान। तो देखिए क्या है कि 5 दिसंबर यानी जिस दिन पुष्पा 2 थिएटर्स में रिलीज होती है, उस दिन अल्लू अर्जुन को अपने फैंस के साथ मूवी देखने जाते हैं, जिसकी परमिशन उन्होंने पहले ही ले ली थी। लेकिन वहाँ बहुत भीड़ होने की वजह से एक लेडी की सफोकेशन की वजह से जान चली जाती है और इसी वजह से अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन उन्हें उसी दिन बेल भी मिल जाती है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ अल्लू अर्जुन ही जिम्मेदार नहीं है। उसके एक दिन बाद अल्लू अर्जुन एक वीडियो बनाते हैं, उसमें वो उस लेडी की फैमिली को 25 लाख देने की बात भी कहते हैं। तो पुष्पा 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में जहां प्रताप रेड्डी अपने भतीजे के मरने का शोक मना रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ पुष्पा का सौतेला भाई उसे अपना लेता है और पुष्पा का पिता का भी नाम मिल जाता है। जहां प्रताप रेड्डी किसी से कहता है कि वो क्यों नहीं आया जिसे आना चाहिए था, तो वो बंदा बोलता है कि वो तो नहीं आया, लेकिन उसने आपके लिए कुछ भेजा है, जिसमें फूलों के साथ एक डेथ एंड स्कल वाला लोगो भी होता है। ऐसा ही सेम लोगो भी भैया पुष्पा की भतीजी की शादी में भी होता है, लेकिन एक बंदा जिसके पीछे भी ऐसा ही डेथ एंड स्कल वाला लोगो छपा होता है, वो बंदा यहाँ से बॉम्ब को एक्टिवेट कर रहा होता है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी कि भैया जो पुष्पा की भतीजी की शादी में जो डेथ एंड स्कल वाला लोगो है, उसकी लाल आंखें चमक रही होती। तो इस हिसाब से पुष्पा के सारे करीबी लोग यहाँ पे मर जाएंगे। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये बंदा भंवर सिंह है क्योंकि इसका हाथ जला हुआ है, लेकिन ये बंदा भंवर सिंह नहीं, ये बंदा विजय देवरकोंडा है, जो कि पुष्पा 3 द रैम्पेज का मेन विलन होने वाला है। तो मैं ये ऐसा कैसे कह रहा हूँ इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ और चीज बताना चाहता हूँ। तो देखो, आज से 1 साल पहले वेयर इज पुष्पा नाम से एक टीजर आया था, जिसमें शेखावत मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे और उसमें बताया गया था कि पुष्पा जो है तिरुपति जेल से फरार हो चुका है, जिसमें उसे 8 गोलियां लगी होती है। और जब पुष्पा वहाँ दिखाया गया होता है तो उसकी एक आंख नकली होती है। जहाँ पुष्पा 2 द रूल में पुष्पा की दोनों आंखें सही सलामत है, वहीं वो सीन जो हमने मूवी की शुरुआत में जापान वाला देखा था, वो सीन भी पुष्पा 3 द रैम्पेज का ही है। और वहाँ पुष्पा ने वही मजदूर वाले कपड़े पहन रखे होते हैं जो उसने पहले पार्ट 1 में पहन रखे थे, क्योंकि पुष्पा ने भंवर सिंह से कहा था कि अगर उसने एक लकड़ी भी लाल चंदन की ढूंढ ली तो वो वापस से मजदूर बनेगा, क्योंकि हो सकता है कि भंवर सिंह जिंदा हो, उसी ने पुष्पा को जेल में बंद कर दिया होगा और उसी ने लाल चंदन का कोई भी टुकड़ा ढूंढ लिया होगा जो पुष्पा ने नहीं पकड़ा था, और यहीं से पुष्पा फरार होके जापान में गया होगा। अब बात करते हैं विजय देवरकोंडा पुष्पा 3 के अंदर कैसे आएंगे। पुष्पा को आने में 3 साल इसलिए लगे क्योंकि पुष्पा 2 द रूल यानी पुष्पा की 3 की शूटिंग पहले ही हो चुकी थी, लेकिन थर्ड पार्ट लाने की वजह से मूवी को रीशूट किया गया और 27 नवंबर 2024 को अल्लू अर्जुन ने पोस्ट डालते हुए कहा, लास्ट डे लास्ट शॉट ऑफ पुष्पा 5 years जर्नी और पुष्पा कंप्लीटेड व्हाट अ जर्नी। यानी पुष्पा 2 की शूट रिलीज होने के पहले ही कुछ दिनों तक चल रही थी, जिसमें वही शादी वाला सीन दिखाया जाता है। मतलब पुष्पा 3 की शूट हो गई है, अब पुष्पा 3 की शूटिंग नहीं होगी।
कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा कि विजय देवरकोंडा पुष्पा 3 के अंदर कैसे होने वाले। तो सुकुमार के बर्थडे पर विजय देवरकोंडा एक पोस्ट डालते हैं जिसमें वो कहते हैं 2021 राइज, 2022 रूल, 2023 रैम्पेज। उस टाइम कुछ लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता। तो इस चीज से ये तो कंफर्म है कि पुष्पा 3 का मेन विलन विजय देवरकोंडा ही है। अब सुकुमार कैसे पुष्पा 3 को पुष्पा 2 से कनेक्ट कर पाएंगे वो तो सुकुमार ही जाने, पर टीजर के और ट्रेलर के भी कुछ सीन्स जो है वो पुष्पा 3 में दिखाएंगे। पुष्पा 2 द रूल के साथ थिएटर्स में एक ऐसी अपकमिंग मूवी का टीजर भी आया था जो बहुत से लोगों ने मिस कर दिया होगा, जो मैत्री मूवी मेकर्स की ही मूवी है, जिसे उसके एक दिन बाद यूट्यूब पर भी रिलीज किया गया। तो बात है 4 दिसंबर की, जिस दिन मैत्री मूवी मेकर्स वाले जो है एक पोस्ट डालते हैं जिसमें सनी देओल पाजी की जाट मूवी, जिसका पोस्टर बहुत टाइम पहले आ चुका था, तो उसका टीजर जो है पुष्पा 2 द रूल के साथ थिएटर्स में देखने को मिले। के टीजर में स्टार्टिंग में धांसू बीजेएम के साथ ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिलता है। या हैंडपंप की तादाद कम होती हुई तो यहाँ पे सनी पाजी जो है वो फैन ही उखाड़ लेते हैं। वैसे जाट अप्रैल 2025 में आएगी, लेकिन मानना पड़ेगा जाट डायरेक्ट प्रभास की राजा साहब से क्लैश में उतरी। राजा साहब की अनाउंसमेंट पहले ही हुई थी, लेकिन सनी पाजी की जाट बीच में टांग अड़ाने आ गई। जाट का 10 अप्रैल को आना बेसिकली बैसाखी का फेस्टिवल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। उसी की वजह से मूवी को डायरेक्ट क्लैश किया जा रहा है ताकि 13 अप्रैल को बैसाखी का फेस्टिवल के साथ लोग इस मूवी को भी एंजॉय कर पाए। वैसे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।